जो में क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? पेपर का सोल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि कोड क्या है, जीएम मैच कर सकते हैं अपना कितना सही किया। यहाँ पर क्या क्या कितना सही किया, बहुत सिंपल था पेपर, कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कतई हाई स्कूल का क्लास 11th का। देखिए एफ ई है, आयरन क्या है, डी ब्लॉक का था, तो वेरी सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ पर खा क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास का एमएन होता है। एमएन की सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक में पड़ा होगा, एमएन होती है कि नहीं होती। यहाँ पर एमएन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसका विन्यास क्या होता है 3d5 4s2। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा, देखिए गा बहुत सिंपल सवाल था। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है, अचानक शून्य हो जाता है, तीव्र से बढ़ता है, अपवर्ती रहता क्या रहता है, धीरे धीरे घटता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा सेकंड यहाँ पर। फिर देखिए घा बहुत सिंपल था यहाँ पर, घा था यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभाग होता है, बहुत सिंपल था। आपने यानी कि जब पढ़ा हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभाग उसमें लिखवाया था 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा सही होगा यहाँ पर। क्या होगा 4 सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक सत्य मतलब कि समीकरण दीजिए, आर्हीनियम समीकरण दे दी गई यहाँ पर। के क्या होता है, सामित्रक कतई गलत है यहाँ पर। रिडबल नेतंग होता है, कतई गलत है यहाँ पर। एक क्या होता है, शोषण होता है, नहीं होती। एक क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि संकरण ऊर्जा इसको इंग्लिश में। तो इस पर सवाल लगवाया था कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक सवाल लगवाया था इस टाइप से, मतलब 4 नंबर का आया था, उसी टाइप से 1 नंबर का उन्होंने पूछ दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन दी, एक दो मतलब A2B इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट है, ए के वेक्टर की दर B से बनने की दर में निम्न के संबंधित वेरी सिंपल। अगर आपको ध्यानपूर्वक अगर सवाल लगवाया था, अगर आपको मालूम होगा तो काम हो जाएगा। देखिए क्या होता है मालूम है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस का रेक्टेंट क्या लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं, d/dt लिखते हैं, लिखते हैं नहीं, सही बोलना लिखते हैं। अब देखिए जब भाग में होते हैं, ये क्या होता है, जब भाग में होते हैं, भाग में होते हैं तो क्या करते हैं बताइए। यहाँ पर जब हमारे पास भाग में दे दिया जाए, किसमें दे दिया, जब गुणा में होता है, अगर बाई चांस यहाँ पर गुणा में होता है तो भाग में आता है, गुणा में होता है तो भाग में आता है तो नहीं आता है। जब भाग में दिया तो गुणा में, यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसके आगे माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए की सांता हो जाएगी यहाँ पर। और बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जब गुणा में होता है तो क्या आ जाए, नीचे भाग में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, dv/dt हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, dv/dt हो जाएगा नहीं, हो जाएगा dv/dt। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए अगर dA/dt यहाँ पर कुछ दिया है यहाँ पर कि नहीं। देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गया वर्ड, देखिए ये 2 है यहाँ पर, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे भाग में, तो माइनस के dA/dt क्या हो जाएगा, dv/dt, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड। जब सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको तो सेकंड तो आएगा, चौथा तो आएगा। देखिए आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। देखिए 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 क्या होता है, गुणा में हो जाएगा, माइनस के dO/dt, इसकी हमने दर लिखना बताइए, dO/dt हो जाएगा बराबर। जब भाग में हो तो क्या नीचे आ जाता है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, dv/dt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब 2 को इसको नीचे ले, ऐसा ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है, माइनस के 2 dv/dt नहीं दिया है। अब नीचे इसको लाएंगे तो माइनस के dO/dt 1 होता है 4 dv/dt हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब 1/2 भाग में होता है तो गुणा में यहाँ पर आता है, जब मल्टीप्लाई का होता है क्या होता है, डिवाइड में आता है, आपको मालूम होगा, रटा होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया। फिर देखिए इसकी ये भी बता दिया हमने, ऑप्शन सभी बता दिए यहाँ पर, शायद बता दिए कि सभी ऑप्शन बता दिए। देखिए ए भी बता दिया यहाँ पर, देखिए ए भी बता दिया यहाँ पर, इसका भी बता दिया हमने। ठीक है, ए भी बता दिया यहाँ पर, ए भी बता दिया यहाँ पर, इसका क्या लिख लिया 0.0, तो इसका चौथा होगा यहाँ पर, ए भी बता दिया हमने। ठीक है, इसका भी बता दिया, संकरण ऊर्जा होगी यहाँ पर। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव थे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पर, 6 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे मतलब 0.0। फिर देखिए इस टाइप से एनिसोल का विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए, ये आया था यहाँ पर। अभिक्रिया के वेग पर ताप की सांद्रता को प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ग्लैमिन सेल विद्युत सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, इतने मोल प्रभाव निकालना, सब सिंपल थे यहाँ पर। विलेन की नार्मलता क्या लिखिए, वेरी सिंपल। फिनाल का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका उल्लेख कीजिए। रोजर इम्यूनोडेप्शन अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान हर साल आता था क्वेश्चन यहाँ पर। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध चालकता की परिभाषा लिखिए, वेरी सिंपल था आपने। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, चालकता, वेरी सिंपल। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन ब्रोमीन प्रमाण अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक में वेरी सिंपल। 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 22 में भी आया था। ठीक है, बहुत सिंपल था यहाँ पर। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्व क्या है, वेरी सिंपल। डी ब्लॉक एफ तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लेके एथेनॉल का सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, देख लीजिए सिंपल था पेपर, यहाँ पर कुछ था नहीं यहाँ पर। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत हर साल आता है। एमिनो न्यूक्लिक, बहुत सिंपल था पेपर ये। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टाफ तो हर साल आता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें समझ लिया आपको सब रिएक्शन है कि एक में कन्वर्ट करके दे दी जाती है, बस आपको बताना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्यूमिन से हर साल आने वाला क्वेश्चन इस टाइप से क्या था आपका पेपर था। आप कमेंट करना आपने ऑब्जेक्टिव कितने सही किए हैं यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करेंगे ऑब्जेक्टिव आपने कितने सही किए हैं, इस टाइप से आपको पेपर हमने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है।